अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे को क्या चार चीजें देखनी है। सबसे पहली, एक तो हमारे को बिजनेस करने के लिए एसेट्स कौन से चाहिए। दूसरी चीज हमारे को देखनी है कि ये एसेट्स को खरीदने के लिए हमारे को पैसे कितने चाहिए होंगे, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इसके बाद हमें तीसरी चीज ये देखनी है कि जब बिजनेस चल रहा होगा तो उस वक्त चलते वक्त हमारे को जो डेली नीड के लिए पैसे चाहिए होंगे वो कितने होंगे, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और चौथी चीज कि ये सब पैसे आएंगे कहां से। सो लास्ट क्वेश्चन इज फंड्स। अगर आप सोचते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो आज इस वीडियो के अंदर 6 से 7 मिनट में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिसमें A to Z समझ में आ जाएगा कि CA इंटर के अंदर या CMA इंटर के अंदर या CS इंटर के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक है उसके अंदर होता क्या है। चार चीजें हमेशा हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग कि असेट्स कौन से चाहिए, बिजनेस वाले बंदे की तरह सोचना है। अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो असेट्स कौन से चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हमारे को कितनी चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी जो हमारे को डेली रिक्वायरमेंट में लगेगी, और फाइनली ये फंड्स आएंगे कहां से। अगर ये चार क्वेश्चन हमारे को याद रह गए तो हमारा बेस बन गया। सारे टॉपिक्स जितने भी सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं वो सब इन्हीं के अंदर क्वेश्चंस में से निकले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब इन तीनों फेजेस को कि एसेट डिसाइड करना, पैसे कितने चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, ये बैकग्राउंड वर्क है। इसलिए इस तीनों स्टेप को हम इकट्ठे एक स्टेप में डाल देते हैं जिसको हम बोल देते हैं प्लानिंग। दूसरी चीज, जो ये फंड्स हमारे को चाहिए इसको हम बोलेंगे प्रोक्योरिंग। ये हो जाएगा हमारा प्रोक्योरिंग। तो सबसे पहले हमारे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये जितनी भी हम चीजें देख रहे हैं ये हम सब फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो एसेट्स कितने चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी। दूसरी चीज कि ये पैसे हमारे को ये जो हमने यहाँ पे करा है ये हमारे लिए पैसे कहाँ से आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्योरिंग। तीसरी चीज, जब हम इस पैसे को प्रोक्योर कर लेंगे तो फिर इसको हमारे को यूटिलाइज करना होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो अभी हमने 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहले प्लानिंग करना, प्रोक्योरिंग करना और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर हमारी सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है। कैसे? सबसे पहले जो ये फाइनेंस प्लानिंग का स्टेप होता है, यहां पर मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है, इसके बाद ये डिसाइड करती है वो कि हमारे को जो पैसे लगाने हैं वो अपनी जेब से कितने लगाने हैं। मतलब ओनर्स जो होते हैं वो ओनर्स अपनी जेब से कितना पैसा लगाएंगे और बाहर से कितना पैसा लेंगे। ये क्वेश्चन का डिसीजन लेते हैं कि इक्विटी कितनी लगानी है और डेट कितना लेना है। दिस डिसीजन इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कि आप जो पैसा लगाने वाले हो बिजनेस के अंदर, दैट इज योर कैपिटल। और उस कैपिटल का कुछ हिस्सा इक्विटी का होगा, कुछ हिस्सा डेट का होगा। ये दोनों मिला करके क्या बनती है, कैपिटल। तो इसलिए इस डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये तीनों सोचने के बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे प्लानिंग के बाद ये डिसीजन लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। जब ये स्टेप हो गया, इसके बाद जो ये प्रोक्योरिंग का स्टेप है, इस प्रोक्योरिंग के स्टेप को क्या बोलते हैं, इस प्रोक्योरिंग को बोलते हैं, हमें ये समझ में आ गया कि इक्विटी कितनी डालनी है और डेट कितना लेना है। पर ये इक्विटी का पैसा कहां कहां से आएगा, ओनर से ही आएगा। बट डेट के तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ये डेट के कौन से सोर्सेज हमें यूज करने हैं, ये डिसीजन कि कितना पैसा हमें बैंक से लोन में लेना है, कितना शॉर्ट टर्म लेना है, कितना लॉन्ग टर्म लेना है, कितना हम कैपिटल वेंचरिस्ट से ले सकते हैं, कितना हम एंजल इन्वेस्टर से ले सकते हैं। ये जो डिसीजन है कि अब अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं कि फाइनली ये किससे हमें लेना, किससे है पैसा, ये स्टेप हमारा प्रोक्योरिंग में आता है। और इस समय पर हम जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन,
एक फाइनेंसिंग डिसीजन, और इसी के बेसिस के ऊपर हमारे आगे टॉपिक्स हैं। तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो पहली चीज प्लानिंग, जिससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हुआ। उसके बाद ये समझ में आ गया कि इक्विटी और डेट कितना लेना है। फिर यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन से ये समझ में आया कि कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं। अगर हम डेट लेने जा रहे हैं तो हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे सस्ता डेट मिले। तो डेट के 4 ऑप्शन है, तो इसमें से डिसाइड करना कि कौन सा डेट सिलेक्ट करना है वो यहां पर आएगा फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। इसके बाद पैसा आ गया, यहाँ पे पैसा आ गया, वो कर दिया काम हमने। तो पैसा आ गया तो अब उस पैसे का क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब वो पैसे को हमें यूटिलाइज करना है, और इस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इसी डिसीजन को एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, क्योंकि जो हमने यहां पर कैपिटल रेस करी है, जो यहां पे हमने रेज्ड कैपिटल, अब उस कैपिटल को इक्विटी और डेट को मिला करके यहां पे डिसाइड करा था कि कैपिटल के सोर्सेस क्या होंगे, बट यहां पे हमने रेस कर ली। अब उस कैपिटल को हम बजट कर रहे हैं। मतलब बजट का मतलब हम ये पहले से तय करके बैठे। बजट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे घर के अंदर सैलरी आ गई, अब हमें बजट कर लेते हैं कि भैया इतना स्कूल में खर्चे के लिए, इतना घर के खर्चे के लिए, इतना ग्रोसरीज के लिए, इतना कपड़ों के लिए, तो ये पैसे आ गए। तो बजट का मतलब क्या है, कैपिटल जो आ गई है उसको बजट कर लिया कि अब उसको कहां कहां पर हमें यूटिलाइज करना है। दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 3 स्टेप समझे, प्लानिंग, दूसरा प्रोक्योरिंग और तीसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इससे हमारे 3 डिसीजन सामने आए। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये डिसीजंस तो हमें तब लेने हैं जब हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भी डिसीजंस लाइफ टाइम लेने होते हैं जब बिजनेस चल रहा होता है। तो जो हमारे सिलेबस के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि कंपनी चलते वक्त लेगी, वो 2 डिसीजंस कौन से हैं। पहला डिसीजन कि कंपनी जब काम कर रही होगी तो डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट, देखिए हमने एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट समझा था प्लानिंग के अंदर कि हमारे को प्लानिंग में डे टू डे उस वक्त हम ये डिसाइड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल हमें अप्रोक्सीमेट कितनी चाहिए होगी। पर जब हमारे पास फंड्स आ जाते हैं, जब हम एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मशीनरी के अंदर, लैंड बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तब हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उस वर्किंग कैपिटल को समझना कि कितनी चाहिए और फिर उसको डेली बेसिस पे उसको मैनेज करना, ये दूसरा डिसीजन होता है। तो प्लानिंग के अंदर तो हमने सिर्फ ये अप्रोक्सीमेट सोचा था कि हमारे को कितनी लगभग वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, पर यहाँ पर ये एक सेपरेट डिसीजन है जहां पर वर्किंग कैपिटल को अब हमारे को ये समझना है कि उसको मैनेज कैसे करें। सो फर्स्ट डिसीजन आफ्टर द कंपनी स्टार्टेड इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और दूसरा डिसीजन, इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन बोलेंगे। और दूसरा डिसीजन जो कंपनी स्टार्ट करने के बाद हमें लिखना है वो क्या है कि ईयर एंड के ऊपर अगर कंपनी लॉसेस में है तो क्या ही कहना, पर अगर कंपनी कुछ पैसे कमाती है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ये डिसीजन लेना है कि ये जो पैसे मैंने कमाए हैं, प्रॉफिट्स हैं, इस प्रॉफिट्स को मैं अपने शेयर होल्डर्स को दूं या कंपनी में वापस रिटेन करूं। अगर मैं रिटेन करती हूं तो मैं ग्रो करूंगी, अगर मैं डिविडेंड्स के रूप में लोगों को देती हूं तो इससे पता चलेगा कि हाँ ठीक है कंपनी अच्छा कमा रही, लोग और भी इन्वेस्ट करेंगे, शेयर होल्डर्स भी खुश होंगे। तो ये जो डिसीजन होता है कि मैं उस प्रॉफिट को अपने पास रखूं या डिविडेंड में दूं, या कुछ अपने पास रखूं कुछ डिविडेंड में दूं, दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन सीए सीएमए के इंटर लेवल पे यही हमारे 5 डिसीजंस हैं जिनके ऊपर सारे के सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं। तो 3 डिसीजंस जो पहले हमने समझे थे वो कौन सा था, कैपिटल
स्ट्रक्चर डिसीजन, दूसरा हमने समझा था फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा हमने समझा था इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और ये पहले तीन हो गए, फर्स्ट, 2, 3, ये हो गया हमारा फोर्थ, और ये हो गया हमारा फिफ्थ। ये 5 डिसीजंस हमारे को समझने हैं, और हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी हमारे थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। सो विल स्टार्ट, ये वीडियो यहीं तक रहेगी। इसके बाद अगली वीडियो से विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये 5 डिसीजंस ही हमारे लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। दिस इज ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एट आवर लेवल। इसके बाद और भी फंक्शंस होते हैं, बट वो फिर आप फाइनल में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है हमारे लिए। और कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता क्यों है? खैर, सिंपली अगर टर्म्स में बोलो तो फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, तो उसको मैनेज करना तो जरूरी है ही। पर अगर हम उसको पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, देन वहां पर क्या लिखेंगे? वहां पर आपको ये लिखना है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? प्लानिंग, दूसरी चीज एक्वायरिंग, जिसको हमने प्रोक्योरिंग बोला था, तीसरी चीज क्या करता है? एलोकेशन, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला था, और चौथी चीज वो क्या करता है? फंड्स को कंट्रोल करता है। इनक्रक्स अगर पेपर में पूछते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वो करता क्या है, तो वो प्लानिंग करता है, एक्विजिशन करता है और फंड्स एलोकेशन करता है, फंड्स को कंट्रोल करता है। और अल्टीमेटली ये सब काम करने के पीछे उसका पर्पस क्या है? तो फाइनल पर्पस क्या है? शेयर इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। सो दिस इज ऑल जो हम इंटर लेवल के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये प्रोसेस है, प्लान करता है, एक्विजिशन करता है ऑफ फंड्स, एलोकेशन करता है ऑफ फंड्स, इन और फंड्स को कंट्रोल करता है। किससे, कैसे करता है? ए डिसीजंस लेकर के करता है। एंड फाइनली वो ये फंड को मैनेज क्यों करता है? ताकि फंड बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज हो सके, जिससे शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो सके। इसके बाद अगली वीडियोस के अंदर धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स के अंदर और बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।